ये हमारे सारे बहुत सारे प्रश्न हैं, उनको हमने आज हल किया और अब हम नए लाइव स्ट्रीम के साथ आपके साथ आए हैं हिंदी भाषा में। जो हमारा तीसरा भाग होता है नवोदय प्रवेश परीक्षा में, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो हमारा नवोदय का तीसरा भाग भाषा परीक्षण, उसके निर्देश पढ़ेंगे और उसमें 4 अनुच्छेद होते हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को पढ़ते हुए नज़र आएंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से ये हमारे लिए सही होता है, और किस प्रकार के इसमें हमारे प्रश्न आते हैं, और जो प्रश्न आते हैं वो हम कैसे हल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, निर्देश होता है। 4 खंड होते हैं, 4 खंड के प्रत्येक के 5-5 प्रश्न होते हैं। 5 प्रश्न में प्रत्येक के 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में एक सही ऑप्शन होता है, उसका हमें उत्तर देना होता है। तो अनुच्छेद 1 को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से ये हमारे लिए उपयोगी है और सही सटीक बैठेगा जाके। चलिए देखेंगे पहला प्रश्न। पहला अनुच्छेद क्या है, शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आती है। इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां हरे रंग से बदलकर जीवंत लाल, पीली और नारंगी हो जाती हैं। वस्तुएं पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए। धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती हैं। घास पर अब ओस नहीं बिछी होती है, बल्कि प्रायः प्रत्येक प्रातः काल को पाला पड़ता है, क्योंकि तापमान हिमबिंद तक जा पहुंचता है। पशु जाड़े के लंबे महीने के पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। ये परिवर्तन तब होते हैं जब ग्रीष्म काल की गर्मी से शीतकाल की सर्दी के अनुकूल हो रहे होते हैं। तो ये इसका अनुच्छेद था जो हम लोगों ने ध्यानपूर्वक पढ़ा। अब इसके हम उत्तर ध्यानपूर्वक देंगे। सबसे पहले 61वां प्रश्न जो है उसमें हम उत्तर देंगे। तो क्या लिखा, ग्रीष्म और के बीच में शरद ऋतु आती है। किसके बीच में ऋतु? शरद ऋतु और जाड़े के मौसम के बीच में आती है। किसके मौसम में? शीत, ग्रीष्म और जाड़ा मतलब शीत ऋतु के बीच में आती है शरद ऋतु। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। सी वाले ऑप्शन को अपनी ओमर उत्तर पुस्तिका में पूर्ण रूप से व्रत को काला करेंगे। जो भी भाईजान हमारे साथ जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अंत तक लगातार जुड़े रहें। आप लोग लाइक करेंगे तो ये आपका लोगों का आशीर्वाद होगा और हमें उससे प्रोत्साहन मिलेगा। हम आपको और अच्छी तरीके से आप लोगों को हिंदी भाषा के बारे में बता पाएंगे। चलिए, ये हमारा 62वां प्रश्न है। शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन हो सकते हैं? ये दिन छोटे होते हैं, इनमें बहुत गर्मी पड़ती है, अधिक धूप होती है, दिन बड़े होते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। हमने अभी ये जो पढ़ा था अनुच्छेद, उसमें छोटे दिन होने लगते हैं शरद ऋतु में। ठीक है, तो इस समय शरद ऋतु चल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि इस समय क्या क्या है। छोटे दिन है, सर्दी है। शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता, पर्याप्त जल नहीं मिलता है। उनमें बहुत अधिक ऑक्सीजन एकत्रित हो जाती है। तो इस समय बहुत कम धूप निकलती है, तो पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है, तो इसलिए ये नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा बी ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा 63वें में, कि इस समय जो सर्दियों में होता है वो प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता, इसलिए पत्तियां पीली नीली हरी हो जाती हैं। ठीक है, 64वां देखेंगे। शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? भोजन को एकत्र करते हैं। क्या करते हैं? भोजन को एकत्र करते हैं। तो शरद ऋतु में जो पशु लोग होते हैं वो भोजन को एकत्र करते हैं। और 65वां है, बिछी होती के लिए दूसरा शब्द हो सकता है। बिछी होती है को दूसरे शब्द में इसका क्या होता है? घास वाली, ऊनी, बढ़ती हुई या ढकी हुई। बिछी हुई मतलब ढकी हुई होती है। क्या होती है? ढकी हुई होती है। चलिए
अगले अनुच्छेद को पढ़ेंगे और इसके भी सटीक उत्तर देना होंगे। इसके भी पाँच इसमें विकल्प होते हैं, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न के प्रत्येक के 4-4 विकल्प होते हैं। तो अनुच्छेद दूसरा पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से ये हमारे लिए उपयोगी होगा। तो क्या लिखा है इसमें, जो दीपक है, दीपक उत्साहित था। क्या? दीपक उत्साहित था। वह अपने चाचा जी और चचेरे भाई बहन प्रीता और रिया के साथ रविवार को पिकनिक पर जा रहा था। उसने अपने तैराकी के सामान, नाश्ते और खेलने के सामान को अपने एक पिट्ठू बैग में रख लिया। वे सुबह 6 बजे चल दिए। बहुत दूर तक गाड़ी चलने के बाद वे पिकनिक के स्थल पर सुबह 9 बजे पहुंच गए। यह गांव में एक फार्म हाउस था। उन्होंने गांव के चारों ओर घुमाकर धान के खेत देखे और जाना कि चावल कैसे उगाया जाता है। यह पेड़ों पर चढ़े और आम तथा अमरूद तोड़े। दोपहर को एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने दोपहर का भोजन किया। जब चाचा जी ने कहा कि अब घर लौटने का समय है तो वे और देर तक ठहरना चाहते थे क्योंकि उन्हें गांव बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारा एक वो रहा अनुच्छेद, पैराग्राफ, स्टेंजा, इसे हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके हमें उत्तरों को ध्यान से देना है और समझना है कि किस प्रकार के ये हमारे उत्तर होते हैं। चलिए सभी हमारे साथ जुड़ेंगे और इसका उत्तर देंगे। तो उत्साहित शब्द का अर्थ क्या होता है? उत्साहित माने प्रसन्न होना। उत्साहित माने प्रसन्न होना। तो प्रसन्न होना, इसका उत्साहित का अर्थ है प्रसन्न होना। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अब हम देखेंगे 67वां में, दीपक और उसके चचेरे भाई बहन गांव में ऊब गए, घर वापस आना चाहते थे, ने पिकनिक का आनंद लिया, पेड़ों पर चढ़ सके। तो दीपक और उसके चचेरे भाई बहन ने पिकनिक का आनंद लिया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन भी सही होगा। दीपक अपने के साथ पिकनिक पर गया। चाचा जी और चचेरे भाई के साथ पिकनिक पर गया। इसका ये तीसरे का उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं और समझते हैं कौन सा आंसर इसमें सबसे सटीक होगा। अंत तक जुड़े रहेंगे तो समझ में आएगा, लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे तो समझ में आएगा कि किस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जाता है। पिकनिक का स्थान एक पार्क था, समुद्र था, गांव था या तरणताल था? तो क्या था? गांव था। तो इसमें भी ऑप्शन हमारा सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और समझेंगे कि क्या सही है। चाचा जी ने दीपक को दिखाया कि कैसे तैरते हैं, चावल उगते हैं, गाड़ी चलते हैं, हम खाते हैं। चावल उगते हैं, डी ऑप्शन सही होगा 70वें में। तो डी ऑप्शन सही है। अब हम अनुच्छेद 3 को पढ़ेंगे ध्यान से और इसके 5 क्वेश्चन है, उनको ध्यान से आंसर देंगे। चलिए, क्या आपने रस्साकसी खेल खेला? यह एक रोचक खेल है। रस्साकसी का खेल खेलने के लिए आपको कुछ खाली जगह, एक लंबी, एक मजबूत रस्सी और खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। खेल तभी रोचक होगा जब दोनों टीमें बराबर मजबूत होंगी। दोनों टीमों के बीच एक रेखा खींच दी जाती है। जो टीम खींची जाती है और बीच की रेखा पार करने को बंद कर देती है, खेल हार जाती है। टीम के सबसे शक्तिशाली सदस्य को चाहिए कि वह रस्सी के अंतिम छोर को मजबूती से पकड़े रहे और टीम को संगठित होकर रस्सी को खींचना चाहिए। खेलने के स्थान से पत्थरों को साफ कर देना चाहिए, अन्यथा उनसे चोट लग सकती है। तो ये हमारा एक छोटा सा स्टेंजा रहा, इसे हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा।
अब हम क्या करेंगे, इससे उत्तरों को देंगे। तो सबसे पहला उत्तर है रस्साकसी है, एक युद्ध है, एक खेल है, एक लड़ाई है, एक रस्सी है। तो ये एक खेल है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। रस्साकसी में हम मुक्केबाजी करते हैं, छुपा छुपी करते हैं, रस्सी खींचते हैं, बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं। तो इसमें हम रस्सी खींचते हैं। रस्सी के अंतिम छोर को पकड़ने वाला टीम का सदस्य होता है सबसे शक्तिशाली, डी ऑप्शन इसमें सही होगा। टीम जो बीच की रेखा के पार खींच लेती है वह टीम जो बीच की रेखा के पार खींच ली जाती है वो हार जाती है। क्या कर जाती है, हार जाती है। तो जो खींच लेगी वो हार जाएगा, ये तो संभावित बात है। तो यहाँ पे बना हुआ है कि हार जाती है। संगठित शब्द का अर्थ है साथ साथ, लड़ाई, खींचना, विजयी होना, साथ साथ। तो ए ऑप्शन 75 में का सही होगा। अब अनुच्छेद नंबर 4 को पढ़ेंगे और समझेंगे कि वो किस प्रकार से हमारे लिए सही है। शरीर का भार कम करने तथा स्वस्थ भार बनाए रखने के लिए केवल 2 साधारण नियम है। वे एक, कम वसा और शर्करा वाला संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करना। भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आप चीनी, केक, बिस्कुट कम लें, भार कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ हो जाएंगे। प्रतिदिन सैर के लिए जाएं या साइकिल चलाएं, टेलीविज़न देखने या वीडियो गेम खेलने के स्थान पर अधिक सक्रिय रहें। तो इससे आपका मोटापा कम हो जाएगा। चलिए, हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? केवल बिस्कुट खाकर, केवल व्यायाम करके, संतुलित भोजन और व्यायाम कर या अधिक फल खाकर। सी ऑप्शन इसका सही होगा, संतुलित भोजन और व्यायाम करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए? भार कम करने के लिए हमें फल और सब्जियां खानी चाहिए, इससे भार कम हो जाएगा। इसके बाद हमारा स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए? पानी। कोला पिए, फलों का रस, पानी, सब्जियों का रस। पानी पीना चाहिए। ठीक है। अब हमारा 79वां प्रश्न है, कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है? सैर करना, साइकिल चलाना, पतंग उड़ाना, वीडियो गेम खेलना, टेलीविज़न करना। सैर करना और साइकिल चलाना सभी के लिए उपयोगी। सक्रिय शब्द का विलोम शब्द है निष्क्रिय। सक्रिय शब्द का विलोम शब्द है निष्क्रिय। ये हमारा हिंदी भाषा का चौथा अनुच्छेद था जो हमने पढ़ा और इसको शानदार तरीके से हमने उत्तर दिए। और जो भी 22 लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो शाम को 6:30 से 8:30 के बीच में जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तुम लोग हटो यार, तुम लोग अब दुखी कर रहा। ऊपर आई चढ़ा था तुम हगले हो। हगो हगो, हगती रहो। जब देखो तो भौं दुखी करे। अभी लो जोड़ने के लिए आए हैं और आज हम आपको चलन लगे सार के जो करीबे का तो सोना ही भाई। कुछ मिला ही है, सो नहीं मिलन दे गई है। चार बजे पहुँच गए।
ओमार 7 पे, नवोदय की तैयारी 6 पे। लाला ली 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 ला 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 ली ली ला 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 ली ता 6 मिनट इसमें मिल गए। 17 वाले धा में कुछ ही नहीं मिला। और 12 वाले में